हेलो नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? देखिए आज का जो क्लास है वो है टिश्यू यानी ऊतक के बारे में। और ऊतक कितने प्रकार के होते हैं और इनका क्या कार्य होता है। देखिए जितने भी 12th वाले हैं, जितने भी बायो लिए हैं, अभी जो नीट का प्रिपरेशन करने वाले हैं, वो सारे लोग जुड़ जाएंगे। इसलिए क्योंकि मैं भी नीट का ही तैयारी करूंगा और हम लोग का एग्जाम है 24 में एग्जाम है। 1 तारीख से शुरू है, 1 फरवरी से 10 फरवरी तक। देखिए जिस दिन मेरा 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गया ना, उस दिन हमारे क्षेत्र के आधे से ज्यादा लोग रोजगार हो जाएंगे। ये मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि जिस दिन मेरा 1 मिलियन सब्सक्राइबर हुआ ना, उस दिन आधे से ज्यादा लोग रोजगार हो जाएंगे हमारे क्षेत्र में। हम जहाँ हैं लौरिया, और वो भी दिखाएंगे। आप यदि आप लोगों का सपोर्ट रहा तो जरूर ये कार्य होगा। और आप लोग के सपोर्ट से ये काम हो जा रहा है, तो आप लोग को सपोर्ट करने में क्या जा रहा है। तो आप लोग सपोर्ट करिएगा, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। देखिए आज कृष्ण भगवान का छठिहार है, तो जय श्री कृष्ण। आपका आशीर्वाद रहेगा तो जरूर 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूगेगा। देखिए आज का क्लास है टिश्यू यानी ऊतक के बारे में। देखिए यहाँ किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना, हम सबको इतना मिलजुल कर, इतना हंसी मजाक कर, इतना खुशी से रहना है। सबको नजरों में प्यार रहना चाहिए, इतना मिलजुल कर हंसी मजाक कर, इतना खुशी से रहना है कि क्या कहते हैं ना कि महफिल भी रोएगी हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में ऐ मेरे दोस्त कि मेरे मरने के बाद मेरे आशिक तो क्या मेरा कातिल भी रोएगा। तो देखिए यही सब बात है। आइए क्लास में। देखिए टिश्यू यानी होता क्या है। टिश्यू समझिए हिस्टोलॉजी। टिश्यू क्या कहता है, ये हिस्टोलॉजी में है। देखिए व्हाट इज टिश्यू यानी ऊतक क्या है। हिंदी इंग्लिश दोनों में चल रहा है, क्योंकि कितने बच्चे इंग्लिश में भी हैं और कितने हिंदी में भी हैं। देखिए हिंदी इंग्लिश ये लैंग्वेज मैटर नहीं करता है कि आप इंग्लिश लिए हैं तो आप बेहतर हैं, ये नहीं। देखिए हमारे हिंदुस्तान में तो 10% से कम लोग इंग्लिश जानते हैं, और जो डॉक्टर लिखते हैं इंग्लिश में, जापान में चले जाइए वहां का दावा पे लिखा जाता है जापानी में। फ्रांस में चले जाइए वहां का दावा लिखा जाता है फ्रेंच में। और हमारा देश देखिए भारत दूसरों का गुलाम बना हुआ है। देखिए चलिए क्लास है। टिश्यू यानी ऊतक क्या है। देखिए व्हाट इज टिश्यू यानी ऊतक क्या है। देखिए ऊतक जो है, द टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल। ये कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। यानी टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड दैट फंक्शन टुगेदर एज ए यूनिट। यानी ऊतक कोशिकाओं का एक समूह है जिनकी संरचना समान होती है और जो एक इकाई के रूप में मिलकर कार्य करते हैं, टिश्यू कहलाते हैं, ऊतक कहलाते हैं। यानी सोर्स देखिए ना, एक टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स, आप ये भी लिख सकते हैं। तो ऊतक जो है कोशिकाओं का एक समूह है। तो देखिए अब इनका फंक्शन समझते हैं। टिश्यू का फंक्शन जितने लोग बता रहे हैं यूट्यूब पे, ऐसा एक इस तरह का नहीं बता पाएंगे जैसे हम बता रहे हैं। देखिए मैं भी किस गुरु के पास पढ़ता हूँ ये आप लोग को तो नहीं पता है। देखिए सबसे पहले क्लास का ये लोग इनके फंक्शन के बारे में हम समझते हैं कि इनके क्या क्या फंक्शन है और क्या क्या नहीं। देखिए सबसे पहले ये 4 प्रकार के होते हैं। टिश्यू जो है ये 4 प्रकार के होते हैं। एक है मस्कुलर टिश्यू, और सेकंड है न्यूरॉन टिश्यू, और थर्ड जो है ये है कनेक्टिव टिश्यू, और चौथा है एडिपोइड टिश्यू यानी उपकला ऊतक। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्लास है ये। देखिए सबसे पहले मस्कुलर टिश्यू यानी पेशीय ऊतक यानी मांसपेशीय ऊतक। देखिए ये जो है ये 3 प्रकार का होता है। एक है रेखीय ऊतक, और दूसरा है अरेखीय ऊतक, और तीसरा है हृदय ऊतक। तो सबसे पहले रेखीय ऊतक के बारे में समझिए। देखिए रेखीय ऊतक जो है ये एक ऐच्छिक क्रिया होती है,
यानी रेखीय ऊतक जो है यह हमारे इच्छानुसार कार्य करती है। क्या? इच्छानुसार कार्य करती है। अगर कोई चीज हमको उठाना है तो हम कहेंगे मार्कर यहाँ रख दिए, हम कहेंगे कि मार्कर उठाओ तो मार्कर तो जरूर उठाएगा, ये हमारी इच्छानुसार कार्य कर रहा है। हड्डी है, बोन्स, यह हमारी इच्छानुसार कार्य करती है, यह हड्डी से जुड़ी रहती है। ये मांसपेशियां जो है इसके अंदर हड्डी है तो ये जुड़ी है और ये बोलती है कि हमारी इच्छानुसार कार्य करती है। यहाँ पे मार्कर रख दिए, अब बोल दिए उठाओ तो ये इच्छानुसार कार्य करती है और ये हड्डी से जुड़ी रहती है। ये बहुत जल्द थक जाती है, बहुत जल्द ज्यादा काम कर देगी तो थक जाती है। जैसे कोई गांव में हमने देखिएगा कोई गाय भैंस का जो चारा काटता है वो बहुत जल्द थक जाता है। तो क्यों? क्योंकि ये जो है ये बोन्स में होता है और बहुत जल्द ही थकावट आ जाती है। और लैक्टिक एसिड के कारण थकावट क्यों आती है? लैक्टिक एसिड के कारण आता है। लैक्टिक एसिड जब आता है ना तो थक जाता है। अब सेकंड जो है अरेखीय, अरेखीय ऊतक यानी ये जो है ये मांसपेशी हमारे इच्छानुसार काम नहीं करती है। जैसे दिल, अब दिल को ये हमारे इच्छानुसार काम करे, कहीं रुक जाए तो रुकेगा? ले सोचो तो गायब हो जाएगा। अगर कोई बच्चा जन्म लेता है ना तो उसका हृदय जो है उस समय से धड़कना शुरू होता है और तब तक धड़कता है जब तक उसका प्राण है, जीवन है, जब तक उसका लाइफ स्पैन है तो वो तब तक धड़कती रहती है। और जैसे मान लीजिए हम भोजन खा लिया, अब कहेगा कि अभी नहीं पचाएंगे, रुकेगा? हमारे इच्छा अनुसार थोड़ी कार्य करता है, ये अनैच्छिक है, इसको हम अनैच्छिक कहते हैं। ये हमारे इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती। अगर हम भोजन खा लिए तो ये जरूर बहुत जल्द पचे, इसको पचा लेता है। और देखिए ये हमारे ये मांसपेशी हमारे इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती है, अतः अनैच्छिक मांसपेशी है, ये थकता नहीं है। थकेगा क्यों? हृदय है, हृदय थकेगा कभी? रुकेगा? नहीं, नहीं रुकेगा। और दिल धड़कना रुकेगा? नहीं रुकेगा। सांस लेना रुकेगा? ये हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं है। अगर हम कहें दिल को रोक लिए, रुकेगा? नहीं रुकेगा। किसका रुकेगा? जिसका लाइफ स्पैन खत्म हो गया। तो ये थकता नहीं है क्योंकि इसमें बोन्स नहीं है, हड्डी नहीं है, इसलिए ये नहीं थकता है। और इसी के बगल में एक होता है हृदय, जिससे हृदय बना होता है। ये एक अलग प्रकार का मांसपेशी है, हृदय मांसपेशी। ये कार्डियल मसल्स है। क्या है? कार्डियल मसल। ये कार्डियल मसल है, ये हृदय पेशी से बना होता है, इससे हृदय पेशी बना होता है। अब देखिए, अब समझिए नर्व टिश्यू यानी तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक से हमारा ब्रेन बना होता है। ब्रेन, ये ब्रेन जो है ना, ये नर्व टिश्यू से हमारा ब्रेन बना होता है, खोपड़ी, ब्रेन। और तीसरा जो है ये है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो है ये हमारे शरीर में ब्लड को कनेक्ट करता है, जोड़ता है। क्या है? ब्लड। ब्लड क्या है? ब्लड सबको जोड़ करता है। ऐसा नहीं है कि ब्लड कुछ यहाँ है तो कुछ यहाँ है तो कुछ यहाँ है, तो ऐसा शरीर नहीं चलेगा, बैठ जाएगा शरीर। तो क्या? ये पूरे शरीर को जोड़ के रखता है, टूटने नहीं देता है। और इसी के बगल में एक होता है लिम्फ। ये ब्लड के पास होता है, पीले रंग का होता है, जिसे लासिका या लिम्फ कहते हैं। लासिका या लिम्फ कहते हैं। और बोन जो है, ये बोन इसी के पास रहता है। और ये नर्म हड्डी को कार्टिलेज कहते हैं, कार्टिलेज। नर्म हड्डी को क्या कहते हैं? कार्टिलेज। समझ आया? अब देखिए जो सबसे बेस्ट है वो है ये एडिपोज टिश्यू यानी उपकला ऊतक। सब चीज इसी पे है, एडिपोज टिश्यू। देखिए सबसे पहले है वसा। देखिए वसा क्या करता है? वसा सुंदरता प्रदान करता है। अगर कोई मोटा इंसान है, कोई जिसके शरीर में वसा ज्यादा है, फैट ज्यादा है, चर्बी ज्यादा है, वो बहुत ही सुंदर दिखेगा और ढकल पचकल नहीं, कंकाल जैसा नहीं दिखेगा। तो ये वसा सुंदरता प्रदान करता है और सुरक्षा भी प्रदान करता है। और कोई अगर एक लाठी मार दिया तो वसा है, फैट है, तो जरूर उतना नहीं चोट लगेगा, वसा रोक लेता है। ये सुरक्षा ही प्रदान करता है और ये ठंड से बचाता है, ठंड से बचाता है। देखिए ये वसा जो है ना, महिलाओं में 20% ज्यादा होता है पुरुषों की तुलना में। और ठंड के समय में देखिएगा जब विवाह शादी में पुरुष तो
चारों गांठी बांध लेगा, चारों स्वेटर पहन लेगा, फिर भी उसको ठंडा लगेगा। लेकिन वही महिला को देखिए, वो क्या करती है, ये वो कपड़े पहनती है और उसको को ठंडे नहीं लगता है। पूरे रात भर मतलब रहेंगे लोग, ठंडे नहीं लगेगा उन लोगों को, क्योंकि 20% ज्यादा पुरुषों की तुलना में ज्यादा रहता है उनके पास। और ये क्या कुबड़ है, ऊंट की कुबड़ देखे हैं, ऊंट की कुबड़ में लोग कहते हैं पानी रहता है, नहीं, वसा रहता है, चर्बी रहता है, मांस रहता है। क्या, ऊंट के कुबड़ में वसा भर जाता है ना, उसी को लोग कुबड़ बोलते हैं। लोग कुछ कहते हैं कि पानी रहता है इसमें, नहीं, पानी नहीं रहता है। और पेट पेट जो है उसमें वसा से भर जाता है, तो उसमें कहीं तो पानी रहता है, नहीं, पानी तो पूरे शरीर में है, लेकिन उसमें वसा से क्या चर्बी झूल जाता है लोगों को। अब देखिए झुर्री, ये जो एडिपोज टिश्यू है ना, एडिपोज टिश्यू, ये हमारे वसा के जस्ट बगल में रहता है, चमड़ा के बगल में रहता है, स्किन के बगल में। क्या, हमारे चमड़ा के नीचे उपकला टिश्यू रहता है, ये उपकला ऊतक। ये क्या करता है, अगर ये हमारे चमड़ा के नीचे पाया जाता है उपकला टिश्यू, ये क्या करता है कि अगर जिन लोगों में ये घट गया, घटता उन्हीं लोगों में, जिन लोगों में वसा घटता है उन लोगों में उपकला टिश्यू जरूर घटेगा। बूढ़े लोगों में क्या होता है, बूढ़े लोगों के शरीर से वसा घट जाता है तो झुर्रियां पड़ने लगता है, यानी चाम जो स्किन जो है वो गोटा हो जाता है, यानी मतलब झुर्रियां पड़ जाती है, झुर्रियां पड़ जाती है। क्यों, तो वसा की कमी से झुर्रियां पड़ती है। एडिपोज टिश्यू यानी उपकला ऊतक घटेगा, वसा की कमी होगी, झुर्रियां पड़ेगी। ये बूढ़े लोगों में देखा जाता है, नहीं, होता है। तो ये आपको समझ में आ गया चारों, ये झुर्रियां पड़ जाती है वसा की कमी से भी। देखिए सबसे पहले है टिश्यू, यानी वो टिश्यू ऊतक क्या है ये भी समझ लीजिए। एक बार और देख लीजिए, टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड दैट फंक्शन टुगेदर एज ए यूनिट, यानी टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी ऊतक कोशिकाओं का एक समूह है जिनकी संरचना समान होती है और जो एक इकाई के रूप में मिलकर कार्य करते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो जय हिंद।